होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? हम अंदर आ जाए मैडम? डब्बू, हाँ अंदर आ। मैडम जी, ये मेरा दोस्त डब्बू है। अरे वाह लल्लन, तुम यहाँ पर पढ़ते हो, हम भी यहीं पढ़ेंगे। क्यों मैडम, आप हमें पढ़ाएंगी ना? ये मूवी बहुत कड़वी है, हमसे और खाई नहीं जाएगी। और ये दही जो है ये तो बहुत ही खट्टी है, हम नहीं खा सकेंगे। अच्छा, हमारा छोटा सा बच्चा खा रहा है और तुम्हें खट्टा और तीखा लग रहा है? हे बहन, हमें बच्चा मत कहो, हम चौधरी ललन सिंह हैं। हेलो एवरीवन। अरे वाह, आज तो बहुत लाइट मार रही है, खुश नजर आ रही है। मैडम, कौनो लॉटरी वाटरी निकल गई का आपकी? चमेली देवी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और खुश होने के लिए कोई लॉटरी लगनी जरूरी नहीं है। और मन का क्या है, वो तो किसी भी छोटी सी चीज अच्छी लगने में खुश हो जाता है। सही कहा मैडम। और ये सब मन के भाव होते हैं, जैसे खुशी, दुख, नाराजगी, हैरानी। इसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन कहते हैं। और आज मैं आप लोगों को यही पढ़ाने वाली हूँ। ओके? अच्छा, यही पढ़ेंगे आज हम। हाँ। क्या खूब। इसका मतलब है हाउ स्वीट। हे राम, इसका मतलब है माय गॉड। सुंदर, इसका मतलब है ब्यूटीफुल। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अपनी भावनाओं को प्रकट करने में मदद करती है। मैडम जी, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। माय गॉड, क्या खूब, हाउ स्वीट। सो स्वीट। मैडम जी, ये सो स्वीट आपने किसके लिए कहा? सबके लिए। सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है। आज आप लोगों ने कमाल कर दिया। आपने परफेक्ट और सही शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं चाहती हूं कि आप जब भी किसी से मिले तो मैं जो आपको सिखा रही हूं उस वर्ड्स का इस्तेमाल करें। रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी तरह से पढ़ाई करने से आप लोग बहुत अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। ओके? अरे मैडम, हमरा तो कब से ध्यान है। मैडम जी, आप यूं ही हमें अंग्रेजी पढ़ाती रही, देखिए एक दिन प्यारे हो जाएगा। आप यूं ही हमें अंग्रेजी पढ़ाती रही, देखिए एक दिन प्यारी हो जाएगा। बस हुआ ठाकुर, बस। क्या हुआ? अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की? मैडम, इनको बताइए ये सब कहने के लिए हिम्मत की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। और मैडम देखिए, आप ही बताइए हमको कि हमने क्या गलत कहा है? आप यूं ही हमें अंग्रेजी पढ़ाती रही, तो देखिए एक दिन जो है प्यार हो जाएगा, है ना? इसमें क्या गलत कहा? सही तो कहा है। और सचमुच मैडम, हमको तो प्यार होने लगा है अंग्रेजी से। बस हुआ ठाकुर, बस। अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ। और वैसे तुझे एक बता दूं, ये जो अंग्रेजी भाषा है ना,
ये कोई प्यार की भाषा नहीं है, ये बहुत ही फनी लैंग्वेज है। अरे हमारे अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन रीड इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। चौधरी साहब फैनी नहीं, फनी। हाँ देखिएगा, अंग्रेजी नहीं आती इस मूर्ख को। अरे हम तो वही कह रहे थे, क्यों ठाकुर, हमने सही कहा ना, फैनी। अरे अनपढ़ गवार, मैडम ने तुम्हारी बात को नहीं, तुम्हारी अंग्रेजी को सही कहा है। वैसे अंग्रेजी तो बड़ी प्यार की भाषा होती है। नहीं, बहुत ही फैनी भाषा होती है। बस बस बस, चुप रहिए। अरे अंग्रेजी तो सिर्फ एक भाषा है, आप उसे किस भावना से जोड़ते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अच्छा सुनिए आप लोग, मैं आज शहर जा रही हूं, आप लोग रागिनी को परेशान मत करना। और रागिनी, अगर ये हल्ला गुल्ला करे तो दरवाजा बंद कर देना, मैं आकर खोलूंगी। जी मैडम। बाय। बाय मैडम, जल्दी आए हैं। बाय मैडम जी। बाय मैडम। कमाल कर रही चमेली देवी जी आप। अरे बताइए, अरे आप गांव की सरपंचाइन हैं, आपको ये हरकत शोभा नहीं देती है, और आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे ये राम खिलावन हरकतें करता है, उस तरह आप कर रही हैं। अरे मुँह पंडित, हमने क्या किया है? अरे आपने हमको तपड़ी मारी है, और क्या किया है? अरे पंडित, अरे तुमको प्रॉब्लम जो है सरपंचाइन जी से है, तो बीच में हमको क्या घसीट रहे हो? एक बात याद रखो, अगर हमको गुस्सा आ गया ना, तो जानते हो शादी ब्याह के मंत्र में श्राद्ध का मंत्र पढ़ने लगोगे, समझ गए? रावण के बच्चे, देख तू हमारा प्रोफेशन में जो है माल पानी लेके मत चल, समझे ना? नहीं ऐसा मंत्र फूकूंगा कि खाने की जगह से सांस और सांस की जगह से जो है रावण के बच्चे, देख तू हमारा प्रोफेशन में जो है माल पानी लेके मत चल, समझे ना? नहीं ऐसा मंत्र फूकूंगा कि खाने की जगह से सांस और सांस की जगह से जो है। शांत रहिए आप लोग। पंडित जी आप तो चुप ही हो जाइए और चुपचाप से अपनी सीट पर आके बैठिए। राम खिलावन आप अपनी सीट पर जाके बैठिए। पंडित जी, प्रोफेशन नहीं होता है, प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन। अरे बैठे भाई, देखिए किसी के प्रोफेशन पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई सबका अपना अपना प्रोफेशन होता है। अब जैसे देखिए चौधरी साहब का है चोरी डकैती। जब पे ठाकुर हुआ, चोर होगा तू, तेरा बाप, तेरा परदादा, तेरा नाना, तेरा चाचा, तेरा काका। अरे चौधरी ठीक है भाई, ठीक है, सुन तो ले, हम तो तुमको खानदानी कह रहे, खानदानी हो तुम। चोर 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 हमारे क्लासरूम में चोर है, हैंड्स अप। मैंने कहा ना हैंड्स अप। अरे मुए, तुमने अकेले हमारे हैंड जब्त करा दिए। अभी हैंड नीचे आएगा और तुमको झाड़ू मारेगा, बदतमीज कहीं का। सही किया आपने सरपंच जी, सही किया बहुत। अरे अकेले हमारा हैंड जब्त करा दिया। गलत बात। बैठे बैठे, आपको चोर थोड़ा ही है। ठाकुर साहब बस कीजिए आप लोग। मैं कहती हूँ बस कीजिए। लगता है आप लोग ऐसे शांत नहीं होंगे, तो ठीक है, मैं अब चुपचाप से आप लोग को इसी क्लासरूम में बंद करके चली जाती हूँ। इसी क्लासरूम में मैं ताला चाबी लगा देती हूँ, ठीक है? देखो आज मैडम जी नहीं आई तो अपने आप को जूलियट मैडम समझने लगी। सही कह रहे हो साहब, सही कह रहे हो आप। मतलब चाय से ज्यादा गर्म तो पतीली है, क्यों जी? अरे हमारी नकल लगाता है मुए। कैसे? अब कैसा लगा क्या जी? बहुत बढ़िया मारा आपने। अब देखिए कैसे मस्ती करते, दिन भर मस्ती करते रहते हैं। इसको देखो वो मस्ती करता रहता है। कुछ देर दरवाजे के अंदर बंद रहेंगे तो अकल खुद पे खुद ठिकाने आ जाएगी। घर मस्ती करके परेशान कर रखा है, सर दर्द से फटा जा रहा है। अब घर जाकर आराम करूंगी। मैडम नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप क्या बात है मैडम, आप अकेले में बातें करती हुई जा रही हैं? मत पूछो, परेशान कर रखा है इन सबने। अच्छा सुनो,
गांव के सभी लोगों को कह देना कि पाठशाला के दरवाजे ना खोले, मैडम जी ने सजा दी है। ठीक है, मैं सबसे कह दूंगा। वैसे आप कहें तो मैं आपके घर तक चलता हूँ बातें करते हुए। नहीं, जितना कहा जाए उतना ही किया कहा। ठीक है। वैसे आपकी बात तो माननी पड़ेगी मैडम। चलो बोल देता हूँ सबको। अरे रागिनी मैडम, ओ रागिनी मैडम, जरा चाबी संभाल के रखना, ऐसा ना सच में खो जाए, नहीं तो मुझे सारी जिंदगी चमेली जी के साथ यहीं पे फंसना पड़ेगा। फंसना पड़ेगा? शादी करके फंस गया यार। अरे रागिनी मैडम, अरे बहुत हुआ मजाक, खोलो ना दरवाजा। अरे ना, जो काम पिछले 55 सालों में नहीं हुआ आज हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा नैन्सी चाचा, क्या हो जाएगा तो बताओ। अरे दरोगा बाबू, पैंट गीली, मेरा मतलब धोती गीली हो जाएगी। आज तो जानते हैं दरोगा बाबू, इन सब कामों में अपना मत कहाँ चलता है। अरे भगवान, अब क्या करूं मैं? अरे क्या करूं मतलब? जो करना है कर लो। हाँ, कैसे कैसे मतलब? कैसे मतलब यही बताना पड़ेगा। अरे भाई जैसे करते हैं वैसे करो। कहाँ करूं? लो, जहाँ जाके किया जाता है। तो खोलो तो सही। अबे क्या 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 खोले? दरवाजा। कहाँ का? अरे यहाँ का और कहाँ का है? खोलेगा खोलेगा, सब्र रखो सब्र। अरे हमको तो बहुत प्यास लग रही है। रागिनी कहाँ? अरे प्यास तो आपको प्यास लग रही है, हमको बहुत भूख लग रही है। हमारा तो कल व्रत था ना, तो हमने ये सोचा कि भाई आज दोपहर की छुट्टी में जाके फिर हम भोजन कर लेंगे जाके। अब आ रहा होगा उनको असली मजा। दिन भर मस्ती करते हैं, आज की ये पनिशमेंट तुमको जिंदगी भर याद रहेगी। और अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैडम ने खुद ही बोला है, रहने दो उनको ऐसे। अब तो जब मैडम आएंगी तभी पाठशाला खुलेगी। चलो इसी खुशी में आज पकौड़े बनाती हूँ। राम खिलावन कहाँ है? भाई राम खिलावन कहाँ है? छाता खोल। क्यों? उस पे ही कर देता हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही होगी ना? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तुझे भी लगी होगी ना चौधरिया? हमको पता है तुमको बहुत भूख लगा है, लेकिन फिक्र ना कर। देख देख, हमारे घर में है ना गुलाब जामुन भरे पड़े हैं। बस गुलाब जामुन तो मुझे बहुत पसंद है। अरे हमको भी बहुत पसंद है, लेकिन भूख के अलावा कोनो दूसरा टॉपिक पे ऊपर बात करो ना। अरे यहाँ तो भूख सबका लगी हुई है मालिक गाल के। अरे चमेली जी, अगर मुझको पता होता ना ये रागिनी मैडम सच में दरवाजा बंद कर देगी तो मैं उससे चाबी मांग लेता। मांग लेते ना। तो वो गाना कैसे गाते? हम सब एक कमरे में बंद हो और मुई चाबी खो जाए। कमाल करती है अब चमेली जी। वैसे कभी कभी आप अच्छा मजाक कर लेती है नहीं? अरे नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्या है कि हमको बहुत भूख और प्यास लगी है ना, क्या करें? 12 घंटे हो गए, यहाँ प्यास के मारे ऐसा लग रहा है मर जाएंगे अत्तर लगा के। हाँ, अरे हम तो कहते हैं
कि ससुर दरवाजा को तोड़ कर नहीं दिया जाता। ये राम खिलावन, तोड़ने को तुम दरवाजा क्या सारी खिड़कियां भी तोड़ सकते हैं का, लेकिन देखो याद रखो हमको सजा मिली है। हाँ, कहीं हमने ये दरवाजा तोड़ दिया तो मैडम से कहीं हाथ ना धोना पड़े हमको। धो दो हाथ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे हम, तू है संग है। अरे कैसी बदतमीजी की बात कर रहा है? तेरे को गाने में भी जंग और लड़ाई झगड़ा ही नजर आता है मुझे। मैं गाता हूँ। हाँ। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी अधूरी अधूरी अरे अधूरी का हमारी अधूरी कहानी। अरे बस करो, अरे कुछ और सोचो, खाने पीने का कोई इंतजाम करो। क्यों जे? नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा तो क्या करूंगा? अबे प्लेटफॉर्म नंबर 4 की गाड़ी 3 पे आ रही है पागलो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सब सो गए क्या? सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता टिंग टोंग टिंग टोंग। इतने खूबसूरत पाँव है आपके चमेली जी, इन्हें जमीन पे मत रखना नहीं तो मैले हो जाएंगे मैले। अरे यार दमन तुम भी जो है अब क्या है? अरे पंडित जी क्या ना, देखो इतना दुख भरा माहौल है, इसमें इमोशन भी है पंडित जी, अटैचमेंट भी है। मेरी चमेली जी से शादी करवा दो ना। अरे दमन तुम काहे इतना इमोशनल अत्याचार करने पे तुले हो? अरे तुम्हारी शादी मैं करवा देता, पर मैं सोचता हूँ कि क्या भरोसा कि सुबह होने से पहले कहीं चमेली देवी विधवा ना हो जाए। अरे पंडित जी, हाँ? आपको पता नहीं क्या है? अरे हमने पुलिस की ट्रेनिंग की है, पुलिस की ट्रेनिंग, और उसमें सिखाया जाता है पंडित जी क्या? कि कैसे हम महीनों तक हम रह सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, बिना खाए हम सब कर सकते हैं। दमन, अरे एक कहावत है कि 24 घंटा में एक बार सरस्वती जबान पे आती है, और कहीं हमारी जबान पे तो नहीं आ गई कि शादी होने से पहले चमेली देवी विधवा हो गई। बेचारा दमन,
दबंग। अरे बाप रे, अब उठिए सब लोग। ठाकुर साहब, चौधरी साहब, पंडित जी, उठिए सब लोग। अरे दबंग जी, अरे उठिए आप लोग। अरे मैडम जी आ गई। मैडम जी अभी आ रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, बातों बातों में बात यहाँ तक पहुँच गई, मुझे पता ही नहीं चला। अरे रागिनी तो शर्म के मारे क्लास में भी नहीं आ रही है। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं मैडम जी, आप माफी मत मांगिए। आपका माफी मांगना हमें अच्छा नहीं लगता है। मैडम जी गुरु तो गुरु होता है ना, है? और गुरु के चरणों में एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के चढ़ा दिया था। सही कह रहा पंडित। मैडम जी हम वचन देते हैं कि आगे से हम क्लास में कोनो मस्ती कोनो गड़बड़ नहीं करेंगे। हाँ हम कान पकड़ दे। चलो भाई कान पकड़ लो, चलो कान पकड़ लो। सब लोग कान पकड़ लो। चौधरी अरे भाई देखो सबने कान पकड़ लिया है, तू कान पकड़ के माफी काहे नहीं मांगता? पकड़ ले चल। हम कान नहीं पकड़ूंगा। अरे अबे क्या बात कर रहा है? अबे सबने कान पकड़ रखा है। देखो मैडम कैसा आंकड़ू है, कान पकड़ के माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है सब तुम। हम कान नहीं पकड़ूंगा, हम तो पाँव पकड़ूंगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ा भक्ति भाव से चानस मार रहा है। नहीं मैडम मैं भी माफी मांगूंगा मैडम। दिमाग खराब हो गया। अकेले मैडम को छुएगा पैर। देख मैं तो सच कह रहा हूँ, तेरे जैसे जलील आदमी को मैं अपने नजदीक पसंद में नहीं जाता। मतलब खाना पकाऊं मैं और खाए तू। चल भाग इधर से। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तू निकल ले यहाँ से। मैं क्या एक मिनट, उठिए आप लोग, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। वो मैं क्या कह रही थी कि आप लोगों ने दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा? मैडम यहाँ पर तो आपका कानून चलता है और हमारा फर्ज है कि हम आपके कानून को माने। क्यों पंडित जी? अब मुझे जरा आराम महसूस हो रहा है। अब मैडम यहाँ दरवाजा तोड़ने क्या बात कर रही थी? मैं तो रात भर अपनी लघु शंका से पीड़ित था, लेकिन अब बंद करिए, अब तोड़ दूंगा मैं यहाँ अपनी बलिष्ठ बाजुओं से। सब जाने दीजिए, आप खाना खाइए। ये मैडम जी की पाठशाला।